हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो आज मैं जो बना रही हूँ ये मैं खुश होकर नहीं बना रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं थोड़ी दुखी हूँ, इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम एंड मैं एक्चुअली बहुत कन्फ्यूजन में थी कि मैं अपनी जॉब छोड़ूँ या ना छोड़ूँ। बट नाउ आई हैव फाइनली टेकन द डिसीजन दैट आई एम लीविंग माई जॉब। एक्चुअली मैं एक बैंकिंग सेक्टर में काम करती थी एंड दैट वाज अ प्योर कॉर्पोरेट वन एंड आई थिंक मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए थी, इसलिए वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जितने भी लोग 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर नाइट शिफ्ट करते हैं या फिर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में है, दे शुड नो दिस। सो प्लीज़ लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली। ये आपकी हेल्प कर सकती है अपने गोल्स को अचीव करने में। स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो उनके लिए है जो अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो स्टार्ट कर चुके हैं और जो मिडिल में हैं। तो मैं रोज़ सुबह जब भी उठती थी, मैं कंपनी में बैठी होती थी, देयर वाज सो मच प्रेशर ऑफ वर्क। मतलब कॉर्पोरेट स्लेव होना क्या होता है वो तो आप सभी जानते हो। आई बिलीव जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं दे नो कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं रोज़ सुबह उठती थी और मैं बस यही सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब मेरे गोल्स मुझे अचीव हो जाएं और मेरे पास बहुत पैसा हो। देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, इट्स अ प्योर बिजनेस। यहाँ पे जितने भी यूट्यूब पे सारे क्रिएटर्स हैं, दे आर ऑल फॉर मनी। आई एम टू हियर फॉर मनी। ठीक है, पैसे के लिए। पैसे के बिना दुनिया में काम नहीं चलता। ठीक है, आपका प्यार मिलेगा तो पैसा हमें मिलेगा, और आप हमें देखोगे ही नहीं तो पैसा कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आई वॉज थिंकिंग कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे गोल्स मुझे अचीव हो जाए, मेरे पास पैसा हो जाए। बिकॉज आपको पता है मेरे पास छोटा बच्चा है एंड मेरे हस्बैंड भी कॉर्पोरेट में है, तो आई डू अंडरस्टैंड कि उन पे भी क्या प्रेशर होता होगा। तो उसी चीज़ से निकलना हम चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब इज़ नॉट अ गुड लाइफ। ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट। क्योंकि किसी की मर्ज़ी से काम करना और अपनी मर्ज़ी से काम करने में बहुत डिफरेंस है। एंड ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हुई है जाके, बिकॉज प्रीवियसली व्हेन आई जॉइंड कॉर्पोरेट आई वाज लाइक ऑन द 9th क्लाउड कि यार मेरे को जॉब मिल गई है, अब मेरे सारे ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएंगे, मैं अपनी जो चाहती हूँ वो मैं ले पाऊँगी, मैं अपनी फैमिली का जो भी ख्याल है वो रख पाऊँगी, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रख पाऊँगी। बट धीरे 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 काम करते 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 मुझे कॉर्पोरेट की रियलिटी समझ में आई कि यहाँ पे कोई आपका सगा नहीं होता। लिटरली आप रिश्ते भी किसी से बनाओगे, या किसी को भाई बनाओ, किसी को बहन बनाओ, किसी को दोस्त बनाओ, कोई आपका सगा नहीं होगा। सब आपके दुश्मन हो जाते हैं लिटरली एक टाइम पे जब बात छुट्टी लेने की आती है। तो ये मैंने बहुत फेस किया है अपनी लाइफ में। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपके घर में कोई बड़ा इवेंट है, कुछ भी है, तो आपको उसके लिए ना अपनी ही लीव्स के लिए अपने मैनेजर से छुट्टी मांगने में भीख मांगनी पड़ती है लिटरली। मतलब महीने में 2 छुट्टी आपको अलॉट होती हैं। ठीक है, और उन 2 छुट्टियों में से भी आपको मांगने के लिए लिटरली भीख मांगनी पड़ती है कि प्लीज़ हमें वो छुट्टी चाहिए। टीम लीडर का मन करेगा तो वो देगा, नहीं करेगा तो वो नहीं देगा, सिंपल एज दैट। और आपने छुट्टी अगर ले भी ली तो वो अनपेड हो जाएंगी, जिसमें आपका अटेंडेंस बोनस भी गया। तो मतलब मैं बस यही सोचती हूँ कि क्यों, वाई। मतलब इंडिया में लेबर लॉज किसी काम के नहीं है, ट्रस्ट मी। तो कॉर्पोरेट में सिर्फ वही जॉब कर रहे हैं जिनकी मजबूरी है। नोबडी वांट्स टू वर्क इन द कॉर्पोरेट। अगर हर किसी का बस चले ना तो पैसा इकट्ठा करके बिजनेस ही करे, बट हर किसी के पास पैसा उतना नहीं होता। तो रोज सुबह उठने के बाद व्हेन आई रियलाइज कि मैं जो कर रही हूँ दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड इन माई लाइफ, आई फाइनली डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। बिकॉज मेरे सर पे इतना प्रेशर उन्होंने डाल दिया हर चीज़ का। लाइक मतलब देयर इज, एक बोलते हैं ना एम्प्लॉय सेंट्रिक होना। कंपनीज आर नॉट लाइक दैट। एंड द कंपनी जिसमें मैं काम करती हूँ कम्स अंडर अ बिग 4 कंपनी। एंड विद इन द बिग 4 कंपनी अगर वो होती है तो उसके बाद भी इट इज़ नॉट एम्प्लॉय सेंट्रिक। ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट। मुझे नहीं पता हमारी लाइफ क्या होती है, दशहरा क्या होता है, दिवाली क्या होती है, हमें उस पर भी छुट्टी नहीं मिलती बिकॉज वी वर्क फॉर UK। तो UK में तो दिवाली दशहरा मनाते नहीं है, तो हमें भी छुट्टी वो लोग देते नहीं। और अगर मान लो छुट्टी हमने ले ली तो फिर उसके लिए अनपेड लीव लगती है। तो इन सब चीज़ों से ही तंग आके मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं जिनके लिए कमा रही हूँ अपनी फैमिली के लिए और मैं उनको ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ,
तो क्या फ़ायदा है इस जॉब का? कोई फ़ायदा नहीं है लिटरली। कॉर्पोरेट में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बीमार हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके घर में कौन बीमार है। वो 1-2 दिन आपको सपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो आपको डंडा करना शुरू कर देंगे कि वापस काम पे आ जाओ, अदरवाइज़ यू विल बी आउट फ्रॉम द कंपनी, यू विल बी फायर्ड। ट्रस्ट मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार 50-60 हज़ार रुपये के लिए लोग, 50-60 हज़ार रुपये तो चलो बहुत बता दिए मैंने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 हज़ार रुपये के लिए इतने ताने सुनते हैं। 9-10 घंटे काम करते हैं लिटरली। 9-10 घंटे तो बहुत कम है, काम ही काम है। ऊपर से अगर ट्रैवलिंग का आप लगा लो तो ट्रैवल तो खैर पूरा 12-14 घंटा हो जाता है। तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। मतलब रोबोट की तरह काम करना, आप अपनी लाइफ का पर्पस ही भूल गए हो कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो, सिर्फ काम करने, लिटरली, दैट टू किसी और की कंपनी के लिए। तो बहुत चीज़ें मैंने सोची अपनी लाइफ में, बहुत टाइम दिया मैंने अपने आप को, एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं अपने यूट्यूब पे काम करूँगी, बिकॉज जॉब की वजह से ही मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही थी। एंड आई थिंक जॉब में मेरा फ्यूचर नहीं है। आई एम नॉट मेड फॉर बीइंग अ स्लेव, लिटरली। एंड मेरे को लगता है कि कोई भी नहीं बना इस चीज़ के लिए। तो भाइयों बहनों, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ही लाइफ मिली है, अच्छे से जी लो, अपनी हर तमन्ना पूरी कर लो और किसी के गुलाम मत बनो। मुझे पता है कुछ टाइम तक आपके पास पैसे की तंगी रहेगी, लेकिन फाइनली आप अपने गोल को अचीव ज़रूर करोगे। पैसा आपके पास एक दिन ज़रूर होगा, बिकॉज यूट्यूब में फ्यूचर है। एक्चुअल में मैंने फ्यूचर देखा इसमें, तभी मैं यूट्यूब पर आई। अदरवाइज़ मेरा कोई प्लान नहीं था यूट्यूब में आने में, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को ऐसे देखा जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, एंड दे आर अ बिग पर्सनैलिटी राइट नाउ, बीट भुवन बाम, बीट एनीवन, कोई भी हो, चाहे आशीष चंचलानी हो, चाहे हर्ष बेनीवाल हो, कोई भी हो, मतलब दे आर बिग नेम्स राइट नाउ। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी काम कर रहे हो और उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर वो मजबूरी का सौदा हो जाता है लिटरली। मजबूरी भरे काम मत करो सिर्फ पैसे के लिए। काम ऐसा करो जिसमें अपना दिल मन सब लगा सको। तो मैंने भी यही डिसाइड किया और फाइनली मैंने सोच लिया कि मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ। एंड माइट बी टुमारो वुड बी माई लास्ट वर्किंग डे। आई वुड गिव माई रिज़ाइन टुमारो। एंड देखते हैं फ्यूचर में क्या लिखा है। फ्यूचर में जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। बट मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं आप सबसे अपना एक सपोर्ट मांग सकती हूँ। सो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइज। जितने भी कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो समझते हैं कि व्हाट दैट पेन एग्जैक्टली इज़, प्लीज़ प्लीज़ डू सपोर्ट मी। और जो हाउसवाइफ्स भी हैं, प्लीज़ डू सपोर्ट मी। कोई भी हो, प्लीज़ सपोर्ट मी, बिकॉज आई नीड मनी राइट नाउ। आई एम नॉट आस्किंग अ फेवर, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर योर लव। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप मुझे सजेस्ट कीजिए मैं अपनी वीडियोस को किस तरीके से बेस्ट बनाऊं। बट आज लिटरली मेरा बहुत मन अजीब सा हो रहा था, तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो टुडे। एंड लिटरली ये सुबह सुबह की वीडियो है, मेरे मन में जो आया मैंने सोचा आई शुड शेयर इट विद यू गाइज। बिकॉज बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के जाते हैं, काम करते हैं, उनके मन में भी 100 सवाल ऐसे आते होंगे कि व्हाट एम आई डूइंग इन माई लाइफ, क्या अचीव कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। गाइज आई एम 30 राइट नाउ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा अचीव नहीं किया है, पर इट्स नेवर टू लेट टू अचीव। तो मैं बस यही सोच के आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच नाउ। तो बस मैं उसी के लिए आपका सपोर्ट मांग रही हूँ। एंड एवरी वन आउट देयर, जिसका भी कोई भी ड्रीम है, प्लीज़ फुलफिल कर लो। यू नेवर नो व्हेन दिस लाइफ इज़ गोना एंड, ठीक है। प्लीज़ अचीव कर लो ताकि कोई रिग्रेट ना रह जाए कि अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाया। कॉर्पोरेट स्लेव बनना इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहती कि हर किसी को कॉर्पोरेट लाइफ जमती नहीं है। किसी किसी को कॉर्पोरेट लाइफ बहुत पसंद है, बिकॉज देयर इज़ अ सिक्योरिटी। आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका PF जमा हो रहा है, सब कुछ होता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये सब आप तब भी ले सकते हो जब आप पैसा कमा रहे हो। इंश्योरेंस आप तब भी ले सकते हो, सेविंग्स आप PF में जमा ना करके SIP कर सकते हो। बहुत ऑप्शंस हैं लिटरली, इनफैक्ट ज़्यादा बढ़िया ऑप्शंस हैं। तो मेरी तो यही सजेशन है
कि जिसको जो करना है वो करे और बहुत मन से करे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए जानना कि आप क्या करना चाहते हो एक्चुअल में, क्योंकि यही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। और यही आपके बच्चे याद रखेंगे कि आपने क्या किया और आप उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। देखो, अगर आप जॉब ही कर रहे हो तो आपके बच्चों को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो उसी चीज़ को उस लाइन से आगे बढ़ाएंगे। अब अंबानी को देख लो, उसने बिजनेस किया तो उसके बच्चे आज इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं बिकॉज उन्होंने अपने पापा की जो कंपनी थी उसको और आगे बढ़ाया। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, देयर इज़ नथिंग टू एनहेंस, तो वो फिर उनके बच्चे स्क्रैच से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन आपसे ये होगा, तो अपना खुद का बिजनेस कीजिए या कुछ भी कीजिए, बट एटलीस्ट डू समथिंग इन योर लाइफ जहाँ आपको लगे कि हाँ, आई एम हैप्पी नाउ। एंड for after all this, I'm just ending the video because it will be too long after that, and I just need your support guys. And जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, please do consider your dreams before doing any corporate job. I know starting में थोड़ा struggle है, but at the end of the day you will be rich. Mark my words, you will be. Okay, so bye bye and take care of yourself. Do take care of your dreams and your life.